गरीब औरत और लड्डू गोपाल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा के पास कोई परिवार नहीं था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। वह खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल संपत्ति थी, लड्डू गोपाल की एक छोटी मूर्ति, जिसे वह अपनी मां से विरासत में पाई थी। लड्डू गोपाल की राधा अत्यंत भक्तिमती थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अथाह प्रेम था। वह रोज सुबह उठकर लड्डू गोपाल की मूर्ति को साफ करती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती और ताजे फूलों की माला चढ़ाती। हालांकि वह खुद भूखी रहती थी, लेकिन वह लड्डू गोपाल को दूध और गुड़ का भोग अवश्य लगाती थी। परीक्षा का समय। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। राधा के पास भी कुछ नहीं था। अब वह भूख से व्याकुल रहने लगी, लेकिन उसने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। हर रोज वह किसी न किसी तरह से भगवान को भोग चढ़ाती थी। गांव के लोग राधा से कहते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यह मूर्ति तुम्हें क्या देगी? इसे बेच दो और उससे कुछ पैसे कमा लो, कम से कम तुम्हारी भूख तो मिट जाएगी। लेकिन राधा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, लड्डू गोपाल मेरे बेटे हैं, क्या कोई अपनी संतान को बेच सकता है? भगवान की कृपा। एक दिन राधा के घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। वह उदास होकर लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई और कहा, लड्डू गोपाल, मैं आपकी सेवा करते करते थक गई हूं, लेकिन मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकती। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। ये कहकर वह रोने लगी। उस रात राधा ने सपना देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए उससे कह रहे हैं, मां, चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हारे घर के सामने एक गाय आएगी, उसकी सेवा करना और तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गाय का आगमन। अगली सुबह राधा के घर के सामने एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। राधा ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। गाय का दूध बेचकर राधा ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। अब वह न केवल खुद का भरण पोषण कर रही थी, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगी। चमत्कार का रहस्य। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे चकित रह गए। वे राधा से पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी हर समस्या का हल निकालते हैं। संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। जो व्यक्ति विश्वास और समर्पण के साथ उनकी सेवा करता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। भगवान की कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। राधा और लड्डू गोपाल की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। एक दुख भरी कहानी। चिड़िया और किसान का संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार काफी बड़ा था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह बड़ी मेहनत से जोतता बोता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना और उन्हें भूखा न सोने देना। लेकिन हालात ऐसे थे कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। चिड़िया का आना। गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में कई पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया, जिसका नाम गुड़िया था, अक्सर रामलाल के खेत में दाना चुगने आती थी। गुड़िया छोटी और प्यारी चिड़िया थी। उसकी चहचहाहट में एक अजीब सी मिठास थी। रामलाल के बच्चे भी उसे देखकर खुश होते थे और कई बार उसके लिए दाना डालते थे। गुड़िया की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। वह भी अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए दाना जुटाती थी। उसे देखकर रामलाल को अपनी जिंदगी की झलक मिलती थी। वह सोचता था, यह चिड़िया भी मेरी तरह मेहनत करती है, लेकिन इसे भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। संकट का समय। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। रामलाल की फसलें सूख गई। उसकी जमीन बंजर हो गई। अब खाने के लिए अनाज जुटाना तो दूर, खेत में काम करने की उम्मीद भी टूटने लगी। रामलाल का परिवार भूख और तंगी से जूझने लगा। बच्चों के चेहरों पर भूख की पीड़ा साफ झलकती थी। उधर जंगल में भी स्थिति खराब हो गई। पेड़ों पर फल फूल नहीं रहे थे और पक्षियों को दाना पानी नहीं मिल रहा था। गुड़िया को भी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में परेशानी हो रही थी।
हर रोज वह खाली पेट वापस लौटती और उसके बच्चे भूखे रह जाते। चिड़िया और किसान का मिलन। एक दिन रामलाल खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ छलक रहा था। तभी गुड़िया चहचहाते हुए उसके पास आई। रामलाल ने देखा कि वह भी कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द था जो रामलाल के दिल को छू गया। रामलाल ने अपने बचे खुचे अनाज के कुछ दाने निकालकर चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया ने दानों को चोट से उठाया और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। उसने सोचा, यह चिड़िया तो बिल्कुल मेरी तरह है, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है। त्याग और संघर्ष की सीख। इसके बाद रामलाल और गुड़िया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। हर दिन रामलाल चिड़िया के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करता, भले ही उसका परिवार खुद भूखा रहता। गुड़िया भी हर रोज रामलाल के पास आती और उसकी उदासी को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रामलाल की पत्नी ने उससे कहा, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम चिड़िया के लिए खाना रख रहे हो, ऐसा क्यों? रामलाल ने जवाब दिया, यह चिड़िया भी हमारी तरह अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। इसका दर्द देखकर मुझे अपनी पीड़ा छोटी लगने लगती है। शायद इसे मदद करने से भगवान हमारी मदद करेगा। प्रकृति का चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। रामलाल ने देखा कि गुड़िया अपने घोंसले से कुछ चमचमाती चीज लेकर आई। उसने वह चीज रामलाल के खेत में गिरा दी। रामलाल ने उठाकर देखा तो वह सोने का एक छोटा सा टुकड़ा। रामलाल हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे बेचकर अपने परिवार के लिए अनाज खरीदा। गुड़िया ने यह सिलसिला जारी रखा। हर दिन वह रामलाल के खेत में सोने का एक टुकड़ा गिरा देती। कुछ ही समय में रामलाल की गरीब खत्म हो गई। उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा कर दिया और अपने परिवार को सुखी जीवन देना शुरू किया। गुड़िया का बलिदान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रामलाल को यह जानने की उत्सुकता हुई कि चिड़िया यह सोना कहां से ला रही है। एक दिन वह चुपके से गुड़िया का पीछा करने लगा। उसने देखा कि गुड़िया जंगल के एक बड़े पेड़ के पास गई और वहां से मिट्टी में से सोना निकालने लगी। रामलाल को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काटकर सारा सोना ले लूं तो मुझे चिड़िया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसने घर जाकर कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने चल दिया। जब गुड़िया ने यह देखा तो उसने रोते हुए रामलाल से कहा, इस पेड़ को मत काटो, यह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि कई पक्षियों और जानवरों का घर है। अगर तुम इसे काट दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लालच ने रामलाल को अंधा कर दिया। उसने पेड़ को काट डाला। दुखद अंत गिरते ही जंगल की हरियाली खत्म होने लगी। सोने का स्रोत भी बंद हो गया। गुड़िया के बच्चे भूखे मर गए। रामलाल को भी धीरे धीरे अपने किए पछतावा होने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। इस घटना ने रामलाल को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। गुड़िया का त्याग और संघर्ष हमेशा रामलाल के दिल में जिंदा रहा। वह जीवन भर अपने लालच पर पछताता रहा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच विनाश का। चाहे इंसान हो या पक्षी, सबकी जिंदगी संघर्षों से भरी है। दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक साधारण झोपड़ी में रहता था जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ साथ रहती थीं। उसकी पूरी संपत्ति बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। लेकिन इन सब के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और ईमानदारी से अपनी मेहनत करता था। रामू का संघर्षपूर्ण जीवन। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेत पर काम करने चला जाता। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती थी। खेत में मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और पानी की भी कमी थी, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। वह मानता था कि मेहनत करने से ही भगवान मदद करते हैं। एक साल बारिश कम हुई और रामू की फसलें खराब हो गईं। गांव में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। रामू के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। बच्चे भूखे सोने लगे और रामू का दिल ये देखकर तड़प उठता। भगवान पर भरोसा। रामू का गांव एक पहाड़ी के पास बसा हुआ था। पहाड़ी पर एक पुराना शिव मंदिर था। रामू रोज शाम को वहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता। वह भगवान से कभी अमीरी की मांग नहीं करता था। वह केवल इतना कहता था, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को भूखा मत सोने देना। मुझे मेहनत करने की शक्ति दो। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते और कहते, तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। भगवान अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। लेकिन रामू का विश्वास अडिग था।
वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक अद्भुत घटना। एक दिन रामू खेत जोत रहा था। अचानक उसकी हल का फाल जमीन में किसी कठोर चीज से टकराया। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक निकला। रामू ने उसे खोला तो वह सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत सावित्री को बुलाया और उसे संदूक दिखाया। सावित्री ने कहा, यह भगवान की कृपा है। हमें इन पैसों का सही उपयोग करना चाहिए। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। वह संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सबको अपनी खोज के बारे में बताया। मुखिया ने कहा, रामू, ये धन तुम्हारा है। तुमने इसे ईमानदारी से पाया है। सच्चाई की परीक्षा। रामू ने सोचा कि वह इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेगा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने गांव में एक कुआं बनवाया ताकि पानी की समस्या हल हो सके। उसने अपनी फसलें अच्छी करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई और दूसरों को भी सिखाया। रामू का बदला जीवन। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। अब उसका खेत हर साल लहलहाने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। गांव में भी सुख शांति का माहौल बनने लगा। कहानी का संदेश। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी ईमानदारी और मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमेशा मेहनती और सच्चे लोगों की मदद करते हैं। गरीब होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच और कर्म का सही होना बहुत जरूरी है। इस तरह रामू ने अपने जीवन को संघर्षों से सफलता तक पहुंचाया और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मूर्ख किसान की कहानी। मूर्ख किसान की कहानी एक ऐसी शिक्षाप्रद कथा है जो जीवन में समझदारी, धैर्य और विवेक का महत्व समझाती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़े परिणाम दे सकती है। यहां इस कहानी को विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी का प्रारंभ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह देखने में सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसमें समझदारी और दूरदर्शिता की कमी थी। उसकी सोच सीमित थी और वह अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और कुछ पशु थे। रामू खेती करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समस्या की शुरुआत। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसलें खराब होने लगीं और लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई। किसान रामू भी इस संकट से जूझ रहा था। उसकी फसलें सूखने लगी और उसका परिवार भी कठिनाई में आ गया। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे अपने खेत में कुछ विशेष करना चाहिए जिसे उसे जल्दी लाभ मिल सके। उसे अपने पड़ोसी किसान मोहन की बात याद आई, जिसने कहा था कि अगर जमीन में खाद और पानी सही तरीके से दिया जाए तो फसलें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन रामू ने इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की और जल्दबाजी में काम शुरू कर दिया। मूर्खता प्रदर्शन। रामू ने अपने खेत में खाद डालने का निर्णय लिया, लेकिन उसने सोचा कि यदि थोड़ी मात्रा में खाद से फसल अच्छी हो सकती है तो अधिक मात्रा में खाद डालने से फसल और भी बेहतर होगी। बिना किसी विशेषज्ञ से परामर्श किए उसने खेत में अत्यधिक खाद डाल दी। खाद अधिक होने के कारण मिट्टी की उर्वरता बिगड़ गई और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये देखकर रामू को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मेहनत बेकार क्यों गई। नई समस्या। खेत की बर्बादी के बाद रामू ने सोचा कि वह खेती छोड़कर पशुपालन शुरू करेगा। उसने अपने पास बची हुई पूंजी से कुछ मुर्गियां खरीदीं और अंडे बेचने का काम शुरू किया। लेकिन यहां भी उसने मूर्खता दिखाई। एक दिन उसने देखा कि मुर्गियां अंडे दे रही हैं। उसने सोचा कि अगर मुर्गियों को ज्यादा खाना खिलाया जाए तो वे ज्यादा अंडे देंगी। उसने मुर्गियों को इतना खाना खिलाया कि वे बीमार पड़ गई और धीरे धीरे मरने लगी। नया काम भी असफल हो गया। गांव वालों की सलाह। गांव वालों ने रामू की मूर्खता पर हंसते हुए उसे समझाया, रामू, हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए। बिना ज्ञान और विवेक के किया गया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन रामू उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। तीसरी मूर्खता। रामू ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया और इस बार उसने कुआं खुदवाने का निश्चय किया ताकि खेतों में पानी की समस्या दूर हो सके। उसने कुआं खुदवाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया, लेकिन उसने सोचा कि अगर मजदूरों को एक बार में ही सारा पैसा दे दिया जाए तो वे काम जल्दी खत्म कर देंगे।
रामू ने मजदूरों को पहले ही भुगतान कर दिया। मजदूरों ने काम अधूरा छोड़ा और पैसे लेकर भाग गए। कुआं अधूरा रह गया और रामू की सारी पूंजी भी खत्म हो गई। अब उसके पास न तो पैसा बचा और न ही कोई समाधान। परिणाम और शिक्षा। रामू की मूर्खता ने उसे कंगाल बना दिया। उसका परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी समस्याओं का समाधान करो, मैं बहुत परेशान हूं। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए और विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। रामू ने पहली बार उनकी बातों को गंभीरता से लिया और अपनी गलतियों पर विचार किया। उसने फैसला किया कि अब वह बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाएगा। निशु रामू ने गांव के एक अनुभवी किसान से सलाह ली और अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने सही मात्रा में खाद और पानी का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसने अपने परिवार के लिए फिर से खुशहाली लौटाई। इस कहानी से शिक्षा हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोच समझ कर निर्णय लें। बिना सोचे समझे किए गए निर्णय हमेशा नुकसानदायक होते हैं। ज्ञान का महत्व। हर काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। धैर्य और विवेक। जीवन में धैर्य और विवेक से काम लेना जरूरी है। सौर गलतियों से सीखे। अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। निष्कर्ष। मूर्ख किसान की यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समझदारी, परिश्रम और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। गलतियों से सीखकर और दूसरों की सलाह मानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दुख भरी कहानी, अश्रु का दरिया। गांव के एक छोटे से कोने में बसी एक झोपड़ी में एक माँ और बेटी रहते थे। माँ का नाम पार्वती था और बेटी का नाम सुमन। पार्वती विधवा थी और सुमन उसकी एकमात्र संतान। पार्वती का पति रामेश्वर एक किसान था जो सूखे के कारण खेती में घाटा उठाकर इस दुनिया से चला गया। उसके बाद पार्वती ने अपनी बेटी को पालने के लिए मजदूरी करनी शुरू कर दी। बचपन का संघर्ष। सुमन बचपन से ही अपनी मां को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते देखती थी। स्कूल की किताबें, नए कपड़े या त्योहारों की मिठाई, इन सभी चीजों के लिए उसका दिल तरसता था। पार्वती ने सुमन को पढ़ाने का सपना देखा था ताकि वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन गरीबी की बेड़ियां इतनी कसी हुई थी कि उस सपने तक पहुंचना आसान नहीं था। सपनों का बलिदान। पार्वती हर सुबह सूरज उगने से पहले गांव के अमीरों के घरों में काम करने जाती। कभी झाड़ू पोंछा, कभी खाना बनाना, तो कभी खेतों में मजदूरी। सुमन ने भी छोटी उम्र में अपनी मां के संघर्ष को समझ लिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में मदद करने लगी। वह रोज मां से कहती, मां, तुम इतना मत काम करो, मैं भी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन पार्वती हमेशा यही कहती, बेटी, तेरा पढ़ना ही मेरे सारे दुखों का हल है। एक दर्दनाक मोड़। सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के मास्टर जी ने सुमन को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलाने की सलाह दी। लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्चा उठाना पार्वती के बस की बात नहीं थी। उसने गांव के साहूकार से उधार लेने की सोची, लेकिन साहूकार ने अपनी शर्तें ऐसी रखीं जो पार्वती के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थी। संघर्ष की आग। पार्वती ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में सुमन की पढ़ाई जारी रखेगी। उसने गांव के मेलों में मिट्टी के दिए बनाकर बेचना शुरू किया। वह दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पाते। एक दिन उसने अपना आखिरी गहना, अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी ताकि सुमन की फीस जमा कर सके। सुमन ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां से कहा, मां, ये सब मत करो, मुझे पढ़ाई छोड़नी होगी। लेकिन पार्वती ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मेरे लिए तेरी पढ़ाई ही सबसे बड़ी दौलत है। उम्मीद की किरण। सुमन की कड़ी मेहनत और मां के बलिदानों का फल तब मिला जब उसने बोर्ड की परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी इस सफलता ने उसे स्कॉलरशिप दिलाई, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च पूरा हो गया। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, तूने मेरे सारे दुख मिटा दिए सुमन। एक और संकट। लेकिन जीवन ने फिर एक दर्दनाक मोड़ लिया। पार्वती को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया।
डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का ऑपरेशन करवाना होगा। सुमन के पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी स्कॉलरशिप का पैसा मां के इलाज में लगाने की सोची, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। सहानुभूति की शक्ति सुमन ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। जिन लोगों के घरों में पार्वती ने सालों तक काम किया था, उन्होंने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हर कोई चाहता था कि पार्वती ठीक हो जाए, क्योंकि वह सभी के दुख में साथ खड़ी रहती थी। धीरे धीरे सुमन ने पैसे इकट्ठा कर लिए और पार्वती का ऑपरेशन करवाया। सुखद अंत, पार्वती की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी अधिकारी बन गई। उसने अपनी मां के संघर्ष को हमेशा याद रखा और अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोल दिया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ संभव है। पार्वती और सुमन का संघर्ष इस बात का उदाहरण है कि प्यार, बलिदान और दृढ़